बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली इस आवाज़ के जरिए सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों पर सलाम। BBC कश्मीर की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम के मेहमान सरदार साकतुज़्ज़मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड लोअर गैला से नामजद उम्मीदवार हैं। साकतुज़्ज़मान से मुख्तलिफ सवालात और इनसे भी मुख्तसर जवाबात की तवक्को करेंगे। सदाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। अपना काम कारोबार छोड़ के सियासत जैसे पुरखार रास्ते पे किसके कहने पर तशरीफ लाए, ये आपका ज़ाती फैसला था या अवामी राय भी शामिल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सदाम भाई आपका और आपकी जुमला टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया कि ताकि मैं अपना इज़हार ख्याल कर सकूँ। आपका सवाल जो आपने कारोबार को छोड़ कर, ऐसा नहीं है, बल्कि कारोबार को साथ लेते हुए असल में हमारे माशरे में ये एक इशू है कि सियासत को रोज़गार समझा जाता है। सियासत रोज़गार नहीं है, बल्कि ये अवामी खिदमत का एक मिशन है और इसके लिए अलग से आपका एक रोज़गार होना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह मैं अपने कारोबार को साथ लेके जो मेरा ये मिशन है, मैं इसमें थोड़ा डिटेल में जाऊँगा कि 2004 के खिदमत इंसानियत कॉन्फ्रेंस जो शेख मकसूद साहब ने बाग में करवाई थी, उसकी वजह उसको वो मेरी मोटिवेशन होने की वजह बनी। उसने मुझे इम्प्रेस किया कि खिदमत इंसानियत बड़ा काम है। वहाँ से मैंने इस मिशन को लेके आगे चला। 2005 के बाद एक ज़लज़ला हुआ, जिसकी बुनियाद पर हम लोगों को मकसूद फाउंडेशन का एक लोकल फोरम मौजूद था, जिसकी बुनियाद पर हमने वसी तर इलाकों में बहुत सारे अपने बाग के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमत इंसानियत का एक जज्बा लेकर इस फोरम के लिए लोगों के काम काज किए। और इसी क्योंकि असल में सदाम भाई जो आपका सवाल है कि सियासत में क्यों आया, सियासत में मैं 2004 से आया हुआ हूँ कि असल में सियासत खिदमत का मिशन है। अमली सियासत जिसको आप कहते हैं कि इंतखाबी सियासत में मैंने अभी जो फैसला किया है, ये शदीद अवामी राय और उसका एहतराम करते हुए मैंने ये फैसला किया। सदाकत साहब, ये सियासत और वोट मांगना किस कदर मुश्किल खेल है, किस कदर मुश्किल काम है? आपको ज़ाती आपसे अगर आपका ज़ाती तजुर्बा पूछा जाए तो क्या जवाब होगा आपका? सदाम भाई, ये मैं इसमें आपको थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि जब आप वोट मांगने जाते हैं तो जब आपके पास एक विजन हो तो फिर वोट मांगना मुश्किल नहीं है। जब आप ज़ाती बुनियादों पर जाएंगे ना, कोई आपका ज़ाती प्रोडक्शन है या कोई और है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं चूँकि खिदमत इंसानी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरा जज्बा ये है कि अपने इलाके के पसमानदा लोगों का अपने जुमला मसाइल के हल के लिए लोगों की उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। मेरा मिशन ये है। किस हद तक मुतमईन है सदाकत साहब के लोग 3 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात में आपके वार्ड के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे के आपको कामयाब करेंगे? सदाम भाई, मैं 100% मुतमईन हूँ इंशाअल्लाह। उसकी वजह ये भी है, मैं इसका थोड़ी सी बैकग्राउंड भी आपको बताता चलूँ कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं इलेक्शन कंट्रास्ट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ से तहरीक इंसाफ ने जनरल इलेक्शन में भी बड़ी वाज़ेह बरतरी हासिल की थी और वो सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं इस बुनियाद पे मैं 100% इत्मीनान रखता हूँ कि वो सारे मेरे साथ मौजूद होंगे और उससे बेहतर नतीजा देंगे इंशाअल्लाह। आपकी वार्ड से लोग आपको मुंतखब करते हैं, तो कौन से ऐसे काम हैं जो प्रायोरिटी बुनियादों पर हल करना चाहते हैं? सदाम भाई, इस सवाल का खासा डिटेल जवाब बनता है, लेकिन चूँकि आपके पास भी टाइम कम है, बाकी आपने और भी प्रोग्राम करने हैं, तो मुख्तसर ये है कि मेरी वार्ड 3 मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है, मंगसालियाँ, मंजेड़ी और लोअर गैला। इंशाअल्लाह तरजीह बुनियादों पे बैठ के भी दीगर वहाँ पानी का इशू है, छोटे मोटे मसाइल हैं। मंगसालिया में बहुत सारे छोटे मोटे मसाइल हल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल अभी भी पड़े रहते हैं, क्योंकि बलदियाती निज़ाम बहुत अरसे बाद लांच हो रहा है, तो इसकी वजह से चूँकि बहुत सारे मसाइल अभी उधर पड़े हैं, तो इंशाअल्लाह तरजीह बनाएंगे, हम लोगों के साथ मिल बैठेंगे और तरजीहात की बुनियाद पे मसाइल का हल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटी बोर्ड ने टिकट आपके हवाले किया। जो लोग नाराज थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको किस हद तक मनाने में कामयाब हुए, और जो लोग नाराज हैं उनको किस हद तक मनाने के लिए जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सदाम भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझ पर एतमाद किया, टिकट जारी किया, तो उसके बाद जो वार्ड में मौजूद बाकी लोगों ने भी चूँकि अप्लाई किया था, तो उनमें जो खासे मौसर लोग थे, डॉक्टर इम्तियाज़ अमान साहब ने, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और पार्टी के वसी तर मुफाद और सरदार मीरत खान साहब की कावशों की वजह से वो मेरे काफ़िले का इस वक्त सरपरस्ती कर रहे हैं। इसी तरह सरदार मुश्ताक हफीज़ साहब भी उम्मीदवार थे, वो भी चूँकि एक मजबूत उम्मीदवार थे अपने हिसाब से, वो टिकट के भी मैं समझता हूँ कि वो मजबूत उम्मीदवार थे। जब ना मिला तो उन्होंने भी पार्टी के वसी तर मुफाद में मेरे हक़ में दस्तबरदारी की। मैं समझता हूँ कि इस वक्त 95% तहरीक इंसाफ के लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि ये मेरी कामयाबी की दलील है।
آخر میں سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی وارڈ کے چاہنے والے اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹران سمیت پیغام دینا چاہیں تو کیمرے کی آنکھ میں دے سکیں۔ سلام بھائی، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں اپنی وارڈ 2011 منگسالیاں اور منجڑی کے لوگوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے اور اپنے بزرگوں سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ 3 تاریخ کو بلے پہ مور لگا کر عمران خان کے نشان، سردار تنویر الیاس کے انتخابی نشان اور سردار میر اکبر خان کے انتخابی نشان بلے پہ مور لگا کر تعمیر و ترقی کو فروغ دیں، اور انشاءاللہ میں آپ کا خادم بن کے کل آپ کے دہلیز پر موجود رہوں گا۔ میونسپل کارپوریشن وارڈ لوئر 11 سردار صداقت زمان کی گفتگو آپ نے سنی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نامزد امیدوار ہیں۔ آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا تو BBC کشمیر کی اسکرین پر اگلے پروگرام میں پھر کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔